पेड़ की कहानी। एक दिन पेड़ अपने आप में नाज करने लगा, घमंड आ गया। तो पेड़ ने ऐसे ही बोला तने से कि तना, तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए कि हमारा रूट इम्पोर्टेंट है। बहस होने लगी, तना और जड़ में बहस होने लगी कि तना इम्पोर्टेंट है कि जड़ इम्पोर्टेंट है। इसके बीच में तने ने अपने आप को एक्सप्लेन किया कि मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ क्योंकि मेरे लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है और मैं सनलाइट में खाना भी बनाता हूँ, तो सारा काम तो मैं ही करता हूँ, तने ने बोला। फिर रूट ने बोला। रूट चुपचाप सुनता रहा और चुपचाप कुछ नहीं बोला और तना बिल्कुल तने जैसा तना रहा और उसने पूरी बातें बोलता रहा कि सारा काम तो मैं ही करता हूँ और सब चीज़ें तो मैं ही बनाता हूँ, सारा काम भी करता हूँ और इतने बड़े पेड़ को संभाल के रखा हुआ हूँ और खाना भी बनाता हूँ, पेड़ को भी संभालता हूँ, सबका खाना भी देता हूँ, एक एक ब्रांच में मैं खाना भी पहुँचाता हूँ, तो सारा काम तो मैं ही करता हूँ। तो बड़ा कौन हुआ? तना ने बोला मैं बड़ा हूँ और रूट ये तो कुछ नहीं करता है। फिर पेड़ ने बोला ठीक है, तो क्या किया जाए? तने से बोला, पेड़ ने बोला तने से, तो क्या किया जाए, सारा काम तो तुम ही करते हो, तो क्या क्या रूट को, जड़ को मैं तुमसे अलग कर दूं? तने ने गुस्से में बोला हाँ, तुम ये जड़ को मेरे से इससे अलग कर दो क्योंकि सारा तो मैं ही करता हूँ, ये जड़ क्या करता है? कुछ नहीं करता है। पेड़ ने बोला सोच लो, मैं बोल रहा हूँ तुमको, तुम सोच लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन तने में इतना ज़्यादा घमंड भरा हुआ था कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसके अंदर इतना घमंड था, वो तो कहता था सारा काम तो मैं ही करता हूँ, सब कुछ तो मैं ही करता हूँ, मेरी वजह से तुम हो और सब कुछ चल रहा है, फल फूल दुनिया में सब कुछ जो है वो मेरी वजह से है। ये जो जड़ है, रूट है, ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, ना काम न करा है, ये कुछ नहीं करता है। पेड़ ने बोला ठीक है, तो क्या मुझे रूट को तुमसे अलग कर देना चाहिए? तब तने ने बोला हाँ क्यों नहीं, मुझे रूट से जड़ से अलग कर दीजिए। पेड़ ने फिर से समझाया तने को, सोच लो भैया, यदि ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार तुम होगे। तने ने फिर से कहा नहीं, मुझे उसके साथ नहीं रहना, अलग कर दो। फिर पेड़ ने जड़ को, रूट को उस तने से अलग कर दिया और जड़ को काट के फेंक दिया। अब तना ऐसे ही ज़मीन में गाड़ दिया गया, उसमें रूट खत्म हो गया। अब क्या था, धीरे धीरे तना धीरे धीरे झुकने लगा और झुकते झुकते उसकी जितनी लीव्स थी, फल थे, फूल थे, सब धीरे धीरे झुकने लगे, सूखने लगे और एक दिन ऐसा आया कि जो तना था पूरी तरीके से सूख गया। तब पेड़ ने तने से बोला कि यार तू तो पूरा सूख गया है, तेरे में तो कुछ नहीं रह गया, न फल रह गया, न फूल रह गया, न पत्ती रह गई, तू तो पूरा डंडा बन गया, तेरे में तो कुछ भी नहीं है अब तो। तब तने ने बोला नहीं, मैं फिर भी तो खड़ा हूँ और जड़ और रूट जो है वो कहाँ है? वो कहीं दिखते हैं क्या? देखा, वो भाग गया और मैं देखो अब भी तो खड़ा हूँ, सबके सामने खड़ा तो हूँ। तब पेड़ ने समझाया बेटा घमंड क्यों करते हो इतना अपने में, तुमको क्यों लगता है कि सारा काम तुम ही करते हो, तुम ही सारी जिम्मेदारी लेके बैठे हो। रूट को, जड़ को हमने तुम्हारे से अलग कर दिया तो तू सूख के कांटा बन गया, कांटा बन के जहाँ फल फूल फ्रूट्स था, हरियाली थी, सब कुछ था, वो सब खत्म हो गया।
तुम्हारा सारा घमंड खत्म हो गया। तब तने ने सोचा बात तो सही बोल रहे हैं पेड़, और सिर झुका करके बैठ गया। तब पेड़ ने बोला कि देखो, जो जड़ है, रूट है, वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो हमें सब कुछ देता है। जब उसमें पानी पड़ता है तो जड़ के ही थ्रू तने में तुम्हारे पास पानी आता है, और तुम्हारे पास पानी आता है तभी तुम सनलाइट में खाना बनाते हो। खाना बनाते हो तो सारी ब्रांचेस में खाना जाता है, जिससे कि लीव्स बढ़ते हैं, फल बनते हैं, फूल बनते हैं, फल बनते हैं, और तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हो। क्यों लगते हो, समझे? क्योंकि तुम्हारे साथ में जड़ है, रूट है, इसलिए तुम इतने सुंदर और स्मार्ट लगते हो। जहाँ रूट ख़त्म हो गया और तुम्हारा क्या हाल हो गया, तुम्हारी हरियाली चली गई, फूल चला गया, फल चला गया, तुम्हारी जो ब्यूटी थी ख़त्म हो गई, समझे? तब तने ने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी जड़ से, और जड़ से माफ़ी मांगी तो जड़ मुस्कुराकर बोला, यार, सबकी किस्मत ऐसी थोड़ी होती है, किसी को अंधेरे में रहना पड़ता है और कोई उजाले में रहता है। फ़र्क इतना ही है कि जो अंधेरे में काम करता है उसका काम कोई नहीं देखता, जो उजाले में काम करता है उसको ही लगता है कि सारा काम कुछ हम ही कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे मालूम था एक दिन तुम ज़रूर एहसास करोगे कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं केवल जड़, रूट ही नहीं हूँ, मैं तुमको संभाला हुआ हूँ। जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो मैं ही तुमको सैंड में, मिट्टी में पकड़ के रखता हूँ, जिससे कि तुम टूट ना जाओ, गिर ना जाओ, समझे मेरे भाई? तब तना झुककर अपने जड़ से, रूट से माफ़ी मांगा और गले मिलकर के फिर से साथ चलने को बोला, और इस तरीके से फिर से वो पेड़ फिर से हरियाली के रूप में खूबसूरत बन गया। उसमें भी फूल, पत्ती, फल, फूल सब आने लगे और दोनों मिल कर के रहने लगे।